नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। कक्षा है 10वीं और दिन है 11वां यानी 11 जुलाई 2021। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में आपको सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं विनायक बगाड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के हमारे क्षेत्र हैं भाषण, संभाषण, वाचन, संवाद, लेखन, व्याकरण। इन क्षेत्रों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है। इसमें कौशल देखिए, छात्र संवाद वाचन सुनते हैं। छात्र उचित आरोह अवरोह के साथ संवादों का वाचन करते हैं। छात्र विराम चिन्हों के अनुसार वाचन करते हैं। संकल्पना है एकांकी या गद्य। इसमें सबसे पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक निम्नलिखित संवादों का वाचन करवाएं। अध्यापक विद्यार्थियों से इन उदाहरणों पर चर्चा करवाएं। प्रश्न पूछे, जैसे यह उदाहरण कौन सी विधा के हैं, इन्हें क्या कहते हैं। ऐसे प्रश्नों द्वारा, चर्चा द्वारा अध्यापक जान सकेंगे कि विद्यार्थी इनसे परिचित है या नहीं। अब देखिए, यहाँ पर जो साहित्य की विधाएं हैं, इन विधाओं पर आधारित प्रश्न पूछने हैं। अब दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि विधा यानी क्या। तो विधा यानी वह साहित्य का प्रकार, वह जो साहित्य या वह जो कविता दी है या गद्य हैं, एकांकी हैं, गीत हैं, राष्ट्रगीत गौरव गान है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण दिया है। इस उदाहरण में संवाद दिया है। देखते हैं इस संवाद को। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा, वह क्या। अब देखिए, यह जो पाठ है, इस पाठ में, इस परिच्छेद में ग्रामीण और लकड़हारा, ग्रामीण यानी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति, और लकड़हारा इसका मतलब लकड़ियों को तोड़ने वाला, इन दोनों के बीच का यह संवाद है। इससे पता चलता है कि यह लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी उसने खो दी है और उसकी सहायता करने के लिए ग्रामीण व्यक्ति यहाँ पर आया है। और जब यह ग्रामीण व्यक्ति लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वह वापस आता है दिखाने के लिए कि अरे भाई, अभी देखो मेरे हाथ यही लोहे की कुल्हाड़ी लगी है, और इसे देखकर ये खुश होने वाला लकड़हारा बोलता है कि अरे हाँ, यही मेरी लोहे की कुल्हाड़ी है जो खो गई थी, बस बाकी दूसरी कोई कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। और यह जो तुमने काम किया है, उससे मैं बहुत ही खुश हो चुका हूं। और तुमने ये जो मुझ पर उपकार किया है, एहसान किया है, इस एहसान को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। और तुमने मुझे मेरी सहायता की है, इसलिए भगवान ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। और तब यह ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा पूछता है, वह क्या। अब देखिए, इतना छोटा सा संवाद है और इस छोटे से संवाद के द्वारा इसका प्रकट वाचन कैसे करना है। जो यहाँ पर विराम चिन्ह दिए हैं, इन विराम चिन्हों को देखते हुए अपना वाचन, प्रभावी प्रकट वाचन हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी छात्रों को देनी है। तो बच्चों,
आप भी इस परिच्छेद को आरोह अवरोह के साथ उसे पढ़ना है, समझना है। प्रकट वाचन हमारा प्रभावी कैसे हो सकता है, इसके बारे में विचार करना है। अब देखिए इस परिच्छेद पर कई बातें नीचे दी हैं, जैसे अध्यापक ऐसे छोटे छोटे संवादों के उदाहरण देकर एकांकी इस विधा से संदर्भ में समझाएंगे। अब देखिए यह एकांकी का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर आपको दिया है। एकांकी यानी जो कम समय के लिए नाटिका होती है, जिसमें संवाद संभाषण होते हैं और संभाषण के द्वारा वह कहानी उसका विस्तार होता है, ऐसी विधा को एकांकी ऐसा कहा जाता है। ऐसी अनेक विधाएं, ऐसी अनेक एकांकियां लिखी जाती हैं, लिखी गई हैं, बस उसे पढ़ना चाहिए। आजकल हम किताबें कम पढ़ते हैं और मोबाइल पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन मोबाइल पर भी अगर हम कोई नाटिका लगाते हैं तो उसमें संवाद कैसे होते हैं उसे देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए। संवाद के द्वारा वह कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है और अपनी जो मध्यवर्ती कल्पना है वह किस तरह से प्रकट करती है, यह बड़ा ही सुंदर होता है। और इसीलिए ऐसी एकांकी जो छोटी छोटी हो, इन्हें पढ़ना चाहिए। हर छोटी एकांकिका का एक उद्देश्य होता है कि वह कोई न कोई बात या कोई न कोई सीख, कोई न कोई सबक हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम करती है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे संवादों के द्वारा हम बड़ी बड़ी बातें या बड़ी बड़ी सीख भी हम दूसरों को दे सकते हैं। इसीलिए ये एकांकी या संवाद संभाषण काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इतना छोटा सा संवाद दिया है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात इसमें बताई है। तो ऐसे ही ऐसे अनेक एकांकियाँ या जो होती हैं, इनको पढ़कर इनके अंदर होने वाला सबक हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए देखिए दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर दिया है, देखते हैं इस दूसरे उदाहरण को। नींद परी। और यह सुनील, यह घर में चार, यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, चार नहीं यहाँ पर चाय होना चाहिए था। और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर अपनी मां से पीट कर सोया था। रात रानी, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे नहीं तो सजा दी जाएगी। अब यहां पर भी गलती हुई है, देखिए समझे के बाद यहां पर इसमें अधिबोधक चिन्ह होना चाहिए था। तो यह संवाद इस प्रकार होता, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे नहीं तो सजा दी जाएगी। नींद परी, यह अपनी मां का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। रात रानी, जवाब दो। सुनील भोलेपन से, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। अब देखिए इस चंदा मामा की जय, यह जो पाठ था, इस पाठ में से यह संवाद यहाँ पर लिया गया है। इसमें नींद परी है, रात रानी है और सुनील भी है। और इसमें बोलने का जो तरीका है, तो हमारे आवाज में आरोह बढ़ना चाहिए, आवाज आवाज बढ़नी चाहिए और कम भी होनी चाहिए। योग्य उतार चढ़ाव हमारी आवाज में होनी चाहिए, और तभी वह जो प्रकट वाचन है, वह जिसे हम कहते हैं कि वह प्रभावपूर्ण ढंग से हम दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह जो उतार चढ़ाव है आवाज में, वह हमारी आवाज में भी आना चाहिए। इसे आरोह अवरोह ऐसा कहा जाता है। इसमें जो विराम चिन्ह दिए हैं, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कॉमा दिया है, इसके इसके बारे में भी विचार करते हुए इसे ध्यान में रख कर हमें कोई भी परिच्छेद या कोई भी संवाद उसको प्रकट वाचन के रूप में वाचन करना है। अब देखिए यहाँ पर नीचे
अध्यापक विद्यार्थियों को संवादों का प्रकट वाचन करने के लिए कहेंगे। विद्यार्थी संवादों को समझने की कोशिश करेंगे। कृतियों द्वारा अध्यापक आवृत्ति करवाएंगे। और इस तरह से यह जो परिच्छेद दिया है, इस परिच्छेद का प्रकट वाचन आपको करना है प्रभावी ढंग से। इसके बाद क्या करना है, अध्यापक सबसे पहले इसका प्रकट वाचन करेंगे जैसे मैंने किया है, और बाद में उसी तरह से छात्रों को भी पढ़ने के लिए यह परिच्छेद देना है, और छात्र इस परिच्छेद को आरोह अवरोह के साथ पढ़ेंगे। अब इसके नीचे देखिए कृतियां दी गई हैं। सुनील के कारनामे। अब ये सुनील ने कौन कौन से कारनामे करतब किए हैं, गलत काम किए हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, माँ का कहना नहीं मानता। ये पहली उसकी हरकत है, गलत हरकत। इसके अलावा दूसरी हरकत है, देखिए, खाने के समय वह खाना नहीं खाता। यह दूसरी हरकत है। और खेलने के समय वह खेलता नहीं। पढ़ने के समय वह पढ़ता नहीं। और अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता। ये इतने सारे उत्तर हैं, इसमें से दो उत्तर आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला है, देखिए, कारण लिखिए। सुनील का जवाब न देना। यह सुनील, उसने जवाब क्यों नहीं दिया? वो यहाँ पर कहता है कि अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। तो यह इसका उत्तर है कि सुनील जवाब क्यों नहीं दे सका। सुनील का जवाब न देना, कारण क्या है? क्योंकि वह बड़ों को जवाब नहीं देना चाहता, या बड़ों को जवाब देना यह उद्दंडता है, इसलिए सुनील ने जवाब नहीं दिया। यह इसका कारण है। तीसरा प्रश्न देखिए, संवाद में आया शब्द युग्म। इस पूरे परिच्छेद को पढ़ने के बाद एक भी जगह पर शब्द युग्म नहीं है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर शायद गलती से हुआ है यह, क्योंकि इसमें कोई संवाद में शब्द युग्म नहीं है। चौथा है, संवाद में आए समानार्थी शब्द लिखिए। अब इस संवाद में सिर्फ एक ही समानार्थी शब्द दिया है, और वह है दंड। इसके लिए समानार्थी शब्द है सजा। तो इस तरह से एक ही शब्द दंड, दंड के लिए सजा। बाकी दूसरा कोई शब्द यहाँ पर मेरी नज़र में तो नहीं है। अगर आपको दिखाई दिया तो ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगली कृति है, देखिए, आओ सक्षम बने। यहाँ पर भी वो जो जूलिया नाम का पाठ है 9वीं कक्षा में, उसका संवाद यहाँ पर दिया है। देखते हैं इस संवाद को। गृहस्वामी: तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए: जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी: अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जूलिया आंसू पोंछती हुई: आप कह रहे हो तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में: दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, इस संवाद को हमने यहाँ पर पढ़ा, ध्यान से आपने सुना भी, तो इस तरह से संवाद का प्रकट वाचन होना जरूरी है। अब इस पर देखिए कई प्रश्न पूछे होंगे यहाँ पर। अध्यापक संवादों का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करवाएंगे। संवादों द्वारा प्रकट होने वाले विविध मनोभाव तथा व्याकरण घटक को समझाएंगे। विविध कृतियों द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। अब यहाँ पर कृतियां दी है, देखिए। संवाद में आई मुद्रा का नाम। तो इस संवाद में जो मुद्रा का नाम आया है वह है रूबल। तो रूबल इसका उत्तर है। संवाद में आई हुई मुद्रा जिसका नाम है रूबल। संवाद में आए पात्रों के नाम। तो इस संवाद में देखिए कौन कौन से पात्र हैं। एक तो है गृहस्वामी और दूसरी है जूलिया। तो इस तरह से ये गृहस्वामी और जूलिया, इनके बीच में यह संवाद हुआ है। संवाद में आए पात्रों की स्वभाव विशेषताएं।
अब यहाँ पर जो जूलिया है, इस जूलिया का स्वभाव जो है वह दब्बूपन है। यहाँ पर हम लिखेंगे दब्बूपन, नहीं पीडीएफ है इसलिए नहीं लिखा जाता। तो जूलिया के स्वभाव की विशेषता कौन सी है? दब्बूपन। और गृहस्वामी जो है वह उद्दंडता के साथ व्यवहार करता है, इसलिए उसे उद्दंडता उसके स्वभाव की विशेषता है। कम से कम इस संवाद में तो ऐसा दिखाई देता है। तो इस तरह से अपनी बात जो है, यह अपनी बात दूसरों पर जबरदस्ती थोपने वाला, ऐसा यह गृहस्वामी है। इसके अलावा देखिए, संवाद में आए विराम चिन्ह तथा उनके नाम। तो यहाँ पर इस परिच्छेद में आए हुए जो नाम है विराम चिन्हों के, वो लिखने हैं। जैसे कि ये पूर्ण विराम है, ये स्वल्प विराम है, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आया है, देखिए प्रश्न चिन्ह है। तो इस तरह से इन विराम चिन्हों के नाम आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखने हैं जो मैंने बताए। अगला है देखिए, आओ सृजन करें। आओ सृजन करें में आओ सृजन करें। आकाश, धरती तथा पेड़ के बीच होने वाली बातचीत की कल्पना करते हुए संवाद लिखिए। तो आपको कल्पना यहाँ पर करनी है कि आकाश, धरती और पेड़, इनके बीच में बातचीत चल रही है और एक छोटा सा संवाद आपको तैयार करना है। आप कर सकते हो, कोई भी विषय लीजिए और इस किसी विषय पर ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं ऐसे दिखाते हुए इनके बीच संवाद आपको लिखना है। जैसे कि आजकल जो कोरोना महामारी है, तो कोरोना महामारी पर यह आकाश, धरती तथा पेड़ एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और यह बातचीत संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत देखिए, कक्षा 5वीं तथा 6ठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आए संवाद पाठों का उचित आरोह अवरोह के साथ प्रकट वाचन कीजिए। तो 5वीं और 6ठी कक्षा की किताबें, इसमें अनेक प्रकार के संवाद दिए हैं। इन संवादों को आपको प्रकट वाचन करना है। योग्य आरोह अवरोह के साथ आवाज में चढ़ उतार करके आपको यह प्रकट वाचन करना है। तो देखिए, बस आज के लिए इतना ही। इसमें जो बातें बताई हैं, जो कृतियां दी गई हैं, इन कृतियों को पूर्ण कीजिए। इनके उत्तर बताने का प्रयत्न मैंने यहाँ पर किया है, क्योंकि कई बार आपकी मांग होती है कि सर प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। तो लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनके उत्तर देने का मैं प्रयत्न करता हूँ, लेकिन बड़े प्रश्नों के उत्तर तो आपको ही लिखने होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।